मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पैकेज अगले हफ्ते पार्लियामेंट में आ सकता है। हुकूमत आईनी तरामीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में अंजाम तक पहुँचाने की ख्वाहिशमंद है। दोनों ईवानों के इजलास आइंदा हफ्ते बुला लिए जाएंगे। शेड्यूल का तयन आइन की दफा 63A के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में होगा। ये बेंच इस अदालती फैसले पर नजरसानी कर रहा है जिसमें अदालत ने मुबैना तौर पर 2022 में उस आईनी दफा में तहरीफ करके आइन को अज़-खुद तहरीर कर डाला था। फील्डिंग तब्दील, 80% होमवर्क मुकम्मल, पीटीआई ने गेम डाल दी। सहाफी इमरान रियाज का नया दावा सामने आ गया। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में हलचल के दौरान इमरान खान की टीम ने मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात की है। अब जब सबकी तवज्जो अदलिया की तरफ लगी थी तो उस वक्त इमरान खान और उनकी टीम ने गेम डाल दी। पीटीआई ने जो गेम डाली है वो सिर्फ 1-2 दिन में पता चल जाएगी। ये जो नंबर गेम कर रहे थे हाथ में रजिस्टर्ड पकड़े रह जाएंगे और बंदे उनके काबू में नहीं आएंगे। बेकरी वाले लड़के का पता चल गया। लड़के का नाम क्या, किस जमात से ताल्लुक, पुलिस ने घर में दाखिल होकर क्या किया। एंकर पर्सन मंसूर अली खान लड़के की तस्वीर के साथ अहम तफसीलात भी मंजरेआम पर ले आए। एंकर पर्सन मंसूर अली खान के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ इस्लामाबाद की एक बेकरी में जो वाकया पेश आया था उस लड़के का पता चल गया। एंकर पर्सन ने दावा किया है कि लड़के के कुछ करीबी रिश्तेदारों ने उनसे फोन पर राबता किया और वाकये के बाद सारी तफसीलात शेयर की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न हुआ तो एतजाज अहसन ने फैसला साजों को खबरदार कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन से सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद फिर खत लिख दिया है, अगर ये फैसला माना गया तो क्या होगा। एतजाज अहसन ने जवाब दिया कि शेर को अपनी ताकत का नहीं पता होता, वो प्यार से चेहरे पर हाथ फेरे तो जबरन साथ ले जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपनी ताकत का नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देता है वो हतमी है। काजी फायज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब, एतजाज अहसन के रद्द अमल ने सबको चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का कहना था कि काजी फायज ईसा खुद बतौर पियोनी जज अक्सर चीफ जस्टिस को इस तरह के खत लिखते रहते थे और अब वो खुद इसी का पॉइंट बना रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत क्यों लिखा। मैं 5 साल से कह रहा हूँ कि जुडिशरी में दरार पड़ी हुई है, जज एक दूसरे से बात नहीं करते। एक चीफ जस्टिस ने मुझे बताया था कि काजी फायज ईसा तो उनके साथ बैठते ही नहीं हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल क्यों नहीं होगा, मुनीफ फारूक ने असल वजह बता दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मुनीफ फारूक का कहना था, आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानना सब पर लाजिम है, लेकिन हुकूमत और दीगर इदारों की जानिब से फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। अगला चीफ जस्टिस कौन, आईनी तरमीम क्यों जरूरी है, हामिद मीर के प्रोग्राम में तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं अहमद का कहना था कि हम कभी मसले को सबूत के हिसाब से नहीं देखते, मुताला करने से पता चलेगा कि मसला क्या है। हम पहले ऑप्शन को नहीं देखते, दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जो भी सीनियर तरीन जज है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए। काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान इख्तलाफ की असल वजह क्या, हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम से है। पाकिस्तान के 3 बड़े मसले हैं, एक टेररिज्म, दूसरा मईशत और तीसरा सियासत। पाकिस्तान का आइन कैसे संभलेगा। हामिद मीर ने मजीद कहा कि मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज एक दूसरे को खत लिख रहे हैं और मीडिया पर जारी भी कर रहे हैं और इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन जजेस के दरमियान कोई आईनी इख्तलाफ नहीं है बल्कि इनको एक दूसरे से जाती इख्तलाफ है। काजी फायज ईसा वर्सेस जस्टिस मंसूर अली शाह, मखसूस नशिस्तों का फैसला ना माना गया तो चौधरी गुलाम हुसैन की खबर ने थरथली मचा दी। चौधरी गुलाम हुसैन ने जवाब दिया, अब ये मामला ऐसे हल नहीं होगा क्योंकि दोनों फरीक अब एक्सट्रीम पर चले गए हैं। दोनों में से कोई भी फरीक दरमियानी रास्ता निकालने के मूड में नहीं लग रहा। लगता है ये सोच लिया गया है कि हमने मुखालिफों को नहीं छोड़ना, चाहे कौम किसी के साथ है या नहीं है, हमने अब उनसे निबड़ कर रहना है।
قاضی فائز عیسیٰ کی وجوہات میں کوئی وزن نہیں، ارشاد بھٹی نے چیف جسٹس کے جوابی خط کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو حکومت کو مبارک ہو کہ سپریم کورٹ کی تقسیم مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، اور دیکھیں یہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جب سپریم کورٹ تقسیم ہوئی تب پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو آج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دیا ہے اور جو وجوہات بتائی ہیں اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس میں کوئی وزن نہیں ہے۔